हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने क्लास 11th का सिलेबस बायोलॉजी का स्टार्ट किया था। सो हमने फर्स्ट चैप्टर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट उसके देखे थे। पहले हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम उसको डिटेल में भी देखेंगे। तो आज हम सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से हमारी क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, उन क्लासिफिकेशन की हम देखेंगे आज की उनमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद हर एक क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करना। मतलब हमने देखा था कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना था, ठीक है। बेस्ड ऑन, अब किस बेसिस पे करेंगे? बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिससिमिलैरिटीज है। इनके बेसिस पे हम बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे हमें बायोडाइवर्सिटी, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट टाइप के वो हैं, उनको समझने में बहुत इजी होता है। जब हम उनको क्लासीफाई कर लेंगे तब हमारे एक टाइप के ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में आ जाएंगे, दूसरे टाइप के दूसरे में आ जाएंगे, तो हम इजीली उनको समझ सकते हैं कि उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे वो दिखते हैं, मतलब सिमिलैरिटीज क्या है, डिससिमिलैरिटीज क्या है। तो इससे हम उसको इजिली क्लासीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कि अब उनका हमने बात की कि बेसिस पे करेंगे क्लासीफाई। तो बेसिस क्या क्या हो सकता है, मतलब किस बेसिस से हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट बेसिस जो है वो है हमारा सेल टाइप, कि जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल टाइप, उनकी सेल का क्या टाइप है। दैट सेल कैन बी प्रोकैरियोटिक और दैट सेल कैन बी यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो, प्रोकैरियोटिक हम उसको कहेंगे जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल तो होगा लेकिन वो क्या होगा, एक सेल बाउंड नहीं होगा, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। वो न्यूक्लियस क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारा बेसिस है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब उनकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, आर दिस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब दो टाइप से हो सकते हैं, ये भी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। नाम से पता चल रहा है कि यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल के से वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना होगा, ठीक है। और मल्टी सेलुलर क्या होगा, बहुत सारी सेल्स मिलके उस ऑर्गेनिज्म को बना रही हैं। अब थर्ड है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस किस टाइप का न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फोर्थ है कि रिप्रोडक्शन मेथड, वो रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वो कैसे मतलब इवोल्यूशनरी इवोल्व कैसे हुए हैं। ये 5 बेसिस है, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले आई थी हमारा टू किंगडम सिस्टम मतलब हमने 2 किंगडम में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर लिया था। अब जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको सिर्फ 2 किंगडम में हम उसको डिवाइड कर रहे थे, दैट इज प्लांटी एंड एनिमिलिया। जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि 2 किंगडम, तो वो दिया था हमें कार्ल्स लिनियस ने दिया था हमें, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 2 में किया था, मतलब कोई एनिमल है तो एनिमल, मतलब सारे एनिमल टाइप के एनिमल में, और जो प्लांटी मतलब प्लांट्स टाइप की जो जितने भी स्ट्रक्चर है वो सारे प्लांटी में, सिर्फ 2 में ही दे दिया था, ठीक है। और प्लांट्स ऑटोट्रोपिक हैं, एनिमल हेटरोट्रोपिक। मतलब इनमें एक और बेसिस था क्लासिफिकेशन का कि वो ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है, मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस पे कि खुद खाना बना रहे हैं, या इनका जो देखो मैंने बताया कि बेसिस क्या है, 5 बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। जो ये है सिर्फ इन्होंने एक ही बेसिस पे क्लासीफाई किया, एक तो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसका, ऑटोट्रोफिक है या हेटरोट्रोफिक है। तो उन बेसिस पे क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया कि अगर ऑटोट्रोफिक है तो वो प्लांटी में होगी और हेटरोट्रोफिक है तो वो एनिमिलिया में होगी, ठीक है। सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये, सिंपल, सिर्फ एक बेसिस पे। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, नो सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक है तो प्लांटी में गए, और अगर हेटरोट्रोफिक है तो वो एनिमिलिया में। फंजाई रोंगली प्लेस्ड इन प्लांट्स। अब फंजाई को भी इन्होंने क्या रखा था, प्लांट्स में रखा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई सेपरेट किंगडम नहीं था, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहाँ गए, हमारे एनिमिलिया में गए। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेपरेट नहीं थे, मतलब अब जो जिस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करें वो कुछ भी नहीं था 2 किंगडम में, ठीक है। तो इसके लिए अब फिर हमारा कौन सा है, 5 किंगडम सिस्टम। बीच में 3 और 4 भी आए थे, लेकिन जो अब मोस्ट एक्सेप्टेड है 5 किंगडम सिस्टम है, जो किसने दिया था, हमारा RH विटकर ने दिया था। अब कौन कौन से हैं हमारे किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्लांटी एंड एनिमिलिया तो है, उसके अलावा क्या हो गए हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये तीनों भी ऐड हो गए।
अब वो पांचों बेसिस भी हो रहे हैं इसमें, ठीक है, बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन। अब ये वाला मॉडल क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, मोर साइंटिफिक और एक्यूरेट, क्योंकि इसमें हर एक को ध्यान से अलग अलग क्लासीफाई किया हुआ है। अब हम हर एक किंगडम को आराम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आता है, मोनेरा। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद हर एक किंगडम को पढ़ने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए, हर एक किंगडम को स्पेसिफिक अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए कि मोनेरा होता क्या है, प्रोटिस्टा होता क्या है, इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। सो फर्स्ट इज मोनेरा। मोनेरा क्या हो गया, मेरा प्रोकैरियोटिक हो गया। देखो मोनेरा सबसे स्मॉल किंगडम, मतलब सबसे छोटे वाला लगा लो, उससे हम बढ़ के कहाँ जा रहे हैं, एनिमेलिया तक जा रहे हैं। तो मोनेरा में हमारा क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक आएंगे, यूनिसेलुलर आएंगे। ये चीज मतलब बिल्कुल जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड वाले, वो किस में आ गए हमारे, मोनेरा। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए हमारे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए इसमें। प्रोकैरियोटिक मतलब नो ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अब इसमें हमारे क्या होंगे, सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया डिफरेंट है। कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, पहले साइनोबैक्टीरिया फंजाई में आता था, अब इसमें आता है। कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब बैक्टीरिया क्या है हमारे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये इनका रिप्रोडक्शन मोड क्या है, असेक्सुअली। अब इसमें आते क्या हैं, हमारे आर्की बैक्टीरिया आते हैं जो कि किसी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। यू बैक्टीरिया आते हैं जिनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। साइनो बैक्टीरिया जो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं कुछ, मतलब साइनो बैक्टीरिया क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और माइकोप्लाज्म आते हैं, इनमें माइकोप्लाज्म क्या होते हैं, विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया होते हैं। तो ये चारों कैटेगरी किसमें आती है, हमारे मोनेरा में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे ये, ठीक है। और ये चारों क्लासेस आगे इसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स। देखो ये मतलब याद करने के लिए सबसे पहले यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा थे, अब आगे यूनिसेलुलर तो है, लेकिन ये साथ में क्या ऐड होगी, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक स्टार्ट हो गया तो सारे के सारे आगे वाले क्या होंगे हमारे, यूकैरियोटिक। ओके, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं ये, इंक्लूड्स एल्गी एंड प्रोटोजोआ। अब एल्गी एंड फंजाई हमारे अलग अलग है। एल्गी हमारी किस में आती है, प्रोटिस्टा में, और प्रोटोजोआ आते हैं इसमें। सम ऑटोट्रोफिक, सम हेटरोट्रोफिक। अब इसमें दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ रहे हैं, कुछ ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, कुछ हेटरोट्रोपिक भी होते हैं। और रिप्रोडक्शन भी दोनों हो रही है इसमें, सेक्सुअली भी और असेक्सुअल भी। अब इसमें प्रोटिस्टा में हमारे क्या क्या आते हैं, अमीबा आता है, मूव्स बाय सीडोपोडिया। अमीबा आ गई हमारे, पैरामीशियम आ गए, यूग्लिना और डायटम्स। चार एग्जांपल है इसके, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और डायटम्स। देयर आफ्टर थर्ड इज अवर किंगडम फंजाई। फंजाई, अब फंजाई में क्या होंगे, यूकैरियोटिक और हेटरोटोप्स। देखो वहां पे ऑटोटोप्स चल रहे थे, यहाँ पे दोनों थे उसमें, और इसमें आगे हमारे ट्रूली हेटरोटोप्स आगे। और यहाँ पे क्या हो गया, अब यूकैरियोटिक आएंगे सारे। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। सेल मेड ऑफ, अब फंजाई में क्या है, सेल किसकी बनी होती है। देखो हमने सेल टाइप से भी कहा था ना कि सेल किस चीज की होगी, उससे भी डिवाइड करेंगे। सेल किससे बनी होती है, इसमें काइटिन से। इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आते हैं, ईस्ट और मशरूम्स। और रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। अब इसमें कौन सी रिप्रोडक्शन हुई है, स्पोर्स के थ्रू। फंजाई की इंपॉर्टेंस क्या है, डीकम्पोजर की तरह काम करती है, ठीक है। यूज इन एंटीबायोटिक में भी काम होती है, बेकिंग और फर्मेंटेशन में भी होती है, और कुछ कई बार ये फंजाई हमारी कुछ डिसीज भी कॉज करती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ किंगडम, किंगडम प्लांटी। प्लांटी में क्या होंगे हमारे, मल्टी सेलुलर आएंगे। देखो यूनिसेलुलर तो सिर्फ एक मोनेरा था, उसके बाद मल्टी सेलुलर चल रहा है। ऑटोट्रोफ्स है ये ऑटोट्रोफ्स हैं, ठीक है। परफॉर्म, प्लांटी पता ही है हमें, ऑटोट्रोफ्स है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही हमारा अपना खाना बनाते, तभी ये ऑटोट्रोफ्स है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी थी, हमारी काइटिन की। इसमें किसकी बनी है, सेलुलोज की। स्टोर फूड एज स्टार्च, खाना खुद का बना रहे हैं तो कैसे फॉर्म, किस फॉर्म में इसको खाना स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। इंक्लूड्स ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स किस में आएंगे हमारे, प्लांटी में। प्लांटी में क्या आ गया हमारा, एल्गी। सिंपल में एल्गी हमारा प्रोटिस्टा में भी आया था, लेकिन इसमें भी आता है, ठीक है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ये पांचों भी काफी डिटेल्ड में है ये, मतलब दिस प्लांट इज सो वास्ट। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या आ गया, मल्टी सेलुलर पे हो गए, हेटरोटोपिक हो गए हमें। सेलवोल, नो सेलवोल, हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। शो मूवमेंट, हम मूव कर सकते हैं। इंक्लूड्स ऑल एनिमल, सारे के सारे एनिमल्स किस में आएंगे हमारे, एनिमेलिया में। एनिमेलिया के फीचर क्या होते हैं, हैव नर्वस सिस्टम, हमारे पास वी हैव अवर ओन ब्रेन, ठीक है।
नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे कि हम स्टिमुलस के जो भी हमारे बाहर आसपास स्टिमुलस है उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं। रिप्रोडक्शन एक्चुअली हाईली इवोल्व सिस्टम, सबसे ज़्यादा इवोल्व है हम, ठीक है, एनिमेलिया। अब है कुछ जैसे कि जो इनमें कवर नहीं होते, जैसे कि हमारे वायरसेस हो गए, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कंटेन डीएनए और आरएनए। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन होस्ट सेल कैसे हैं। जैसे कि और डिसीज कॉज करते हैं मेनली वायरस, जैसे कि फ्लू हो गया, कोविड-19 हो गया, ठीक है। अब है वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरस एंड वायरोइड्स आर डिफरेंट्स। वायरोइड्स क्या होती है, इन्फेक्शियस आरएनए, जो आरएनए इन्फेक्शियस उसका होता है उसको हम क्या कहते हैं, वायरोइड्स। प्रायंस क्या होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन। देखो अब वायरस हमारा डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता था, वायरोइड्स क्या हमारा आरएनए है। प्रायंस हमने किसको कहा है, जो प्रोटीन है, ठीक है, सीरियस डिसीज कोज करते हैं ये, सिंपलर देन, और उनका साइज भी छोटा होता है वायरस से, सिंपलर होते हैं ये वायरसेस से, ठीक है। तो सो दिस इज ऑल ओवर 5 किंगडम सिस्टम जो हमारा वाइडली एक्सेप्टेड है। ओके, सो इसको एक एक करके हम सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटेन मिले, इनको अलग अलग वीडियो में अच्छे से सेपरेटली पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू फॉलो। थैंक यू।